नमस्कार दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 9th के चैप्टर 2 का बहुपद से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं, जिसमें 5 का रोमन 2 है। क्वेश्चन का है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको त्रिघाती बहुपद दिया है। मैंने आपका रोमन 1 सॉल्व करके दे दिया है और रोमन 1 जो है मैंने अपलोड भी कर दिया है, आपको मिल चुका होगा। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ समझते हैं कि देखिए त्रिघाती बहुपद अगर दिया है तो त्रिघाती बहुपद में आपको 3 गुणनखंड निकलेगा। द्विघाती जब बहुपद रहता था उसका गुणनखंड निकालते थे तो उसका 2 गुणनखंड निकलते थे, लेकिन त्रिघाती है तो 3 गुणनखंड, इससे ज्यादा रहेगा तो उससे ज्यादा गुणनखंड, जितना रहेगा उतना गुणनखंड निकलेगा, जो बड़ी घात होगी जिसकी, ठीक है। तो चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें तो सबसे पहले ये देखना है आपको अचर संख्या जो है, जो अचर पद है, आपको ये -5, तो -5 का जो गुणनखंड है वो आपको देखना है। -5 का गुणनखंड, अब देखिए -5 का जो गुणनखंड है वो तो आपको -+1 से भी है और -+5 से भी है, दोनों से होता है। जो 5 का जो गुणनखंड होता है 1 से भी होता है, 5 का भी गुणनखंड होता है कि नहीं है। 5 से भी गुणनखंड निकलता है, 1 भी गुणनखंड निकलता है। और कोई भी संख्या, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा है, कोई भी संख्या वो दोनों साइड में भी होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा स्पेस उधर कम हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे तो स्पेस कम नहीं पड़ेगा। दिखाए तो आपको दे रहा होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से आपको क्या करना है, इस px मान करके इसको आपको 0 करना है। आप अगर 0 करते हैं +1 से या -1 से, +5 से या -5 से, किसी न किसी में से वो एक बार 0 देगा। जो संख्या आपको 0 देता है उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसको जो है हम गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, px बराबर एक बार लिख लेते हैं x³ -3x² -9x -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार -1 रख लेते हैं और अगर 0 आ गया तो ठीक है, और अगर 0 ना आया तो कोई दूसरा संख्या रखेंगे, ठीक है। चलिए तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। देखिए -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9x -1 -5। जहां जहां x है वहां पे आपको क्या करना है कि -1 को ले आके बैठा देना है। जहां जहां x आपको दिखे वहां वहां क्या करना है, आपको -1 को ले आके बैठा देना है, बस। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां जहां x है वहां वहां पे आपको -1 को बैठाना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, -1 को बैठा लेते हैं। अब देखिए -1 है और इसका क्यूब है, तो -1 का क्यूब अगर करते हैं तो यहाँ पे माइनस है। तो एक बात आपको बताया था मैंने, जब 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करे थे इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें कहा था कि किसी भी संख्या का अगर पावर विषम संख्या होता है तो उसका माइनस साइन माइनस ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का क्यूब 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है सम संख्या है और सम संख्या होने से इसका पावर क्या होता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 तो 3 ही होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही होगा, अब -5। चलिए अब देखिए ध्यान से, -1 -3 तो कितना हो जाएगा, -4 और -4 और -5। एक बार और लिख लेते हैं अगर चाहेंगे तो, -4 + 9 और -5। अब देखिए ये माइनस में है और ये 5 माइनस में है, 4 माइनस में और 5 माइनस में है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। और 5 और 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, -9 और +9 हो जाएगा क्या, 0। ये आपका इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे px बराबर 0, तो हम यहाँ कहेंगे क्या
कि अतः p माइनस वन है ना, p माइनस वन बराबर 0 है या px बराबर 0 कह सकते हैं, p माइनस वन बराबर 0। हम लोग लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस वन एक गुणनखंड है। क्यों है? अब x प्लस वन कैसे आया? जैसे यहां पे हमने क्या रखा, माइनस वन, यहां पे जो है माइनस वन से चेक किया था, अगर माइनस वन से नहीं होता तो प्लस से करते, फिर प्लस फाइव से नहीं होता तो माइनस से करते। तो अब कोई किसी से भी जीरो दे देगा, तो हमने पहली बार ट्राई किया और पहली बार तुक्का लग गया, है ना। आपको ऐसे ही लगाना है। तो चलिए देखिए, x बराबर अगर माइनस वन हुआ, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या हुआ, हमारा एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड आपको तो यहां मिल चुका है x प्लस वन, ठीक। अब आपको क्या करना है, दो और गुणनखंड निकालना है। दो और गुणनखंड निकालने के लिए डिवीजन मेथड से आपको त्रिघाती बहुपद के साथ इस x प्लस वन के साथ आपको भाग देना है, ठीक है। चलिए अब यहां क्या करते हैं, x प्लस वन x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए, अब आपको यहां क्या करना है, x से ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे यहां रख करके भागफल में, जिसके गुना करने से x का क्यूब हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है इस जगह पे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं होता है तो ऐसे समझिए, 3x है ऊपर में, देखिए यहाँ पे 3x है, एक x आपको यहाँ बटे में है, एक x से कट गया तो बचा कितना, 2x, मतलब x स्क्वायर बचा। इसका मतलब है x स्क्वायर से x को गुना करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा। इसको हमें बराबर करना है किसी तरह से, इसको अगर बराबर कर देंगे तो हमारा कट जाएगा ये। तो इसका मतलब हम यहाँ पे x स्क्वायर अगर रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर से 1 को भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही रहेगा, है ना। चलिए अब ये जो है प्लस में है, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है। ये प्लस में हुआ तो ये किसमें साइन क्या बदल जाएगा, माइनस, और ये भी प्लस में है, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वाला जो प्लस का साइन का वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा, नीचे नया साइन बैठने के बाद उसका जो खुद का पहले का जो साइन होता है उसका पावर इंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। नया साइन जो उसके ऊपर चढ़ता है अब वो उसी पावर के हिसाब से काम करेगा। मतलब ये पावर तभी था, अगर यहाँ माइनस साइन हमने चेंज किया तो ये क्या होगा, पावर माइनस, ये जो प्लस वाला है इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो एक्स है ये माइनस का कहलाएगा। सो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस हुआ तो मतलब 3 और 1 ये जुड़ेगा, एक्स का वैल्यू हमेशा 1 होता है, x का वैल्यू हमेशा 1 होता है। 3 और 1 जुड़ेगा तो मतलब 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस साइन रह जाएगा। चलिए अब ये लोग बाकी लोग जो बचा हुआ है इसको भी लिख लेंगे, माइनस 9x और माइनस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पे रखेंगे जिसको गुना करने से माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बचपन में भाग में भी करते थे, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चलिए देखिए 4 इंटू एक्स, ये वाला ऊपर में रख लेते हैं, अब बटे में हमारा जो है जिससे भाग देने वाले उसको रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 4x बचा। इसका मतलब है कि माइनस 4x अगर यहाँ में रखते हैं हम, तो माइनस 4x से x को गुना करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, होगा कि नहीं। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4x गुना 1 तो क्या होगा, 4x ही होगा। 4x से गुना 1 करेंगे तो 4x होगा ना। तो यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करेंगे क्या बनेगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करेंगे क्या बनेगा, प्लस। अब ये माइनस का 4 स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो माइनस साइन है इसका पावर खत्म हो गया। नया साइन जैसे आया उसका पुराना साइन का काम तमाम, नई वाली आने के बाद पुराने भूल जाते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ नई वाली जैसे आई ये पुराने भूल गए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, समझ रहे होंगे ना आप लोग। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस विपरीत साइन में जब एक ही संख्या होता है वो क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पे हमने काट दिया इसे। अब देखिए माइनस और प्लस
अब ये वाला जो 4x का है, इसका साइन प्लस वाला काम करेगा, माइनस का काम तमाम हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नया साइन बैठने के बाद पुराना का काम तमाम हो जाता है। पुराना वाला और काम नहीं करता, नया वाला काम करता है। चलिए, तो ये वाला प्लस काम कर रहा है, इसका मतलब प्लस और माइनस माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ ये है कि घटेगा, इसका मतलब है कि नहीं? इससे ये पता चलता है कि ये 9x में 4x से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो 9x में 4x से चला जाएगा, बचेगा कितना? 5x। और ये माइनस में बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा? क्योंकि 9x बड़ा है या 4x बड़ा है? हमको तो दिखाई दे रहा है 9x बड़ा है, और 9 का साइन क्या है? माइनस। और साइन बड़ा किसका, मतलब साइन जो जाता है वो आंसर में किसका जाता है? बड़ा संख्या का साइन जाता है। और यहाँ पे बड़ा है 9, इसका मतलब माइनस जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब देखिए -5 बचा हुआ इधर लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी तरह से हमें आंसर इसको भी 0 करना है, द्विघात बहुपद हमें लाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, -5x -5 बचा है। तो अब हम यहाँ ये सोचेंगे कि ऐसा भागफल में कौन सी संख्या यहाँ रखेंगे जिसको इससे गुना करने से इतना हो जाएगा और आंसर को 0 कर देगा। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले को अगर 5x को -5x है और ये वाले x से हम भाग देते हैं, x कट जाएगा, बचेगा क्या? -5 बचेगा। इसका मतलब है -5 से अगर गुना करते हैं इस पूरे को तो इसका मतलब इतना आ जाएगा, है ना? तो चलिए -5 यहाँ रख लेंगे भागफल में, और -5 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? -5x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। और क्या कर देगा आंसर को? आंसर को 0 कर देगा। ठीक है, अब हम जो है ये वाला जो द्विघात बहुपद आया है जिसका भागफल, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, x का स्क्वायर -4x -5। अब ये द्विघात बहुपद में आ गया, देखिए है ना? इसका सबसे अधिक घात जो है कितना है? 2 है। यहाँ इसका है तो 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा घात है? द्विघात है। तो चलिए, द्विघात मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, और 4 नंबर का क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है रोमन, जिसमें कि उसमें चारों का द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाल के बताया था और सिखाया भी आपको। और मेरे ख्याल से अच्छा खासा क्लियर समझ में आया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके दूसरा फिर से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। और 1 से 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? रफ थोड़ा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से 5 को गुना करेंगे यहां से तो हो जाएगा कितना? 5। और इसको अगर हम यहां रख लेंगे, और यहां पे देखिए x का गुणांक, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक से हमने क्या किया? अचर पद को गुना कर लिया। अब x का गुणांक देखिए कितना है? -4। कितना है? -4। अब हमको यहां ये करना है कि ऐसा कौन सा 2 संख्या पकड़ना है जिसको गुना करने से 5 हो जाए और जोड़ने से -4 हो जाए। आपको समझ में आ रहा होगा? ध्यान से इसी जगह मेन खेला है। ऐसा कौन सा 2 संख्या रखेंगे जिसको गुना करने से 5 हो जाए और जोड़ने से -4 हो जाए। अब देखा जाए अगर 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 गुना अगर 1 करते हैं तो क्या होगा? 5 होगा। -5 इसको माइनस में रखेंगे, अब +4 तो 5 बचा, सॉरी -5 और +1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 चला गया, बचा कितना? 4। आया कि नहीं आया? समझा रहा ना? 2 संख्या रखना है जिसको गुना करने से 5 आ जाए और जिसको जोड़ने से -4 आ जाए। प्लस है ना किया हम लोगों ने, इसका साइन को हमने माइनस में रखा था, है ना? तो चलिए ये रफ हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है क्या? x का स्क्वायर -5x -x प्लस में x और माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर -5x प्लस x, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसमें x से 1 नहीं लिखना है, x लिखना है। ठीक है, x -5। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से देखिए और यहां देखिए, ये 2 परिवार में बट गया, 2 परिवार में बट गया। 2 परिवार में बटने के बाद आपको क्या करना, बीच में एक बाउंड्री लाइन भी आ गया है। अब इसको अपने आप में कुछ कॉमन वगैरह है तो निकाल लेना है। चलिए देखिए कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में देखा जाए x कॉमन है, क्योंकि यहाँ डबल x है, यहाँ पे सिंगल x है,
और यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 5, क्या बचा x माइनस 5 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है दोनों में से, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, और x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए x का प्लस 1 और x का माइनस 5, इन दोनों में से क्या किया हमने, इन दोनों में से कॉमन ले लिए, एक तो ले लिए, और इन दोनों में जो कॉमन निकाला था मैंने x और 1, इन दोनों का x प्लस 1 और x माइनस 5 नीचे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका दो गुणनखंड यहाँ पे आ चुका है, एक गुणनखंड हमने पहले ही यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है, एक गुणनखंड हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था हिट एंड ट्रायल मेथड से, और दो गुणन हमारा यहाँ निकल चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, px बराबर x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x, ठीक है। अब देखिए तब यहाँ लिखेंगे x का प्लस 1, एक गुणनखंड जो पहले से आया हुआ था हम लोग का यहाँ पे, और ये द्विघात बहुपद को लिख लेंगे, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है, ठीक है, प्लस शेष होता है, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, भागफल है तो आपका क्या माइनस 4x है माइनस 5, बचपन में आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। तो भाज्य ये हुआ आपका, ये है ना भाज्य, ये भाज्य, और ये हुआ आपका भाजक x प्लस 1, है ना भाजक, और भाजक गुना भागफल, ये भागफल हो गया, और प्लस शेष, शेष में तो जीरो रखना ही नहीं है, जीरो रखेंगे भी तो क्या होगा, वही होगा, है ना, प्लस में जीरो करेंगे तो उतना ही होगा। तो x प्लस 1 और इन दोनों का जो है, इनका जो भागफल का यहाँ गुणनखंड हमने निकाला 2, तो लिख लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 5, ठीक है। ये आपका जो है 3 गुणनखंड आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ये जो आपका भागफल आया है इसका 2 गुणनखंड आपने यहाँ निकाल के रखा है, ठीक है, यही आपको लास्ट में से लिख देना है। और मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन आपको 1 से 2 बार इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 बार अगर रिवीजन करेंगे मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट को समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके द्वारा पढ़ ले। और दोस्तों अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।